हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 227 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 228 है। तो अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे आपको कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न को हम पढ़ें इससे पहले आपको बस एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं, वो ये कि हमारे पीछे बैकग्राउंड में आपको काफ़ी आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। वो आवाज़ वास्तव में मेघराज यानी कि बादलों की है और इंद्र महाराज की है। ठीक है, तो उस पर तो हमारा कंट्रोल है नहीं, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना। मतलब बारिश हो रही है बहुत तेज़ी से, लेकिन फिर भी आपकी क्लासेस हम ले रहे हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करना। ठीक है, तो देखते हैं अपनी क्लास। भारत की काया पलट के लिए भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की थी। नीति आयोग के कार्य एवं भूमिकाओं का उल्लेख करते हुए इसके समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करें। क्लियर? आपने लिखा है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विकास की संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, ताकि राष्ट्र निर्माण में राज्यों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद का मॉडल प्रस्तुत किया जा सके। नीति आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं। नीति आयोग ने थिंक टैंक के रूप में केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वयकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। इसने बॉटम अप अप्रोच अपनाते हुए छोटी इकाइयों को भी, निजी क्षेत्र को भी प्रशासन में हिस्सेदार बनाया। इसने नवोन्मेष को बढ़ावा देते हुए अटल इनोवेशन जैसे प्रोग्राम चलाए। इसने डेटा बैंक के रूप में आंकड़ों एवं सूचनाओं को राज्यों के साथ साझा करके अंतर्राज्यीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया, जो कि राष्ट्र के विकास में सहायक है। इसने तकनीकी, विज्ञान, नवाचार, अनुसंधान को बढ़ावा दिया और साथ ही अंतर सरकारी समन्वय भी सुनिश्चित किया। इसने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वयन करने के साथ ही दीर्घकालिक योजना निर्माण पर भी ध्यान दिया। उपरोक्त उपलब्धियां होते हुए भी इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां हैं, जैसे इसकी संरचना को देखते हुए ये नौकरशाही व प्रशासनिक अधिकारियों की कतार से लदी सफ़ेद हाथी के समान संरचना, जिसका प्रशासनिक व्यय अधिक है। इसकी अति दीर्घकालिक योजनाओं के कारण दूसरे राजनीतिक दल नई योजनाओं को लाने में असमर्थ हैं या तो पुरानी योजनाओं में ही ठप पड़ जाती हैं। अन्य मंत्रालयों एवं राज्यों के साथ कार्य संघर्ष को देखते हुए इसके कार्यों में अड़चनें पैदा होती हैं। इसको संवैधानिक बनाए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नवाचारी एवं प्रगतिशील होते हुए भी इसमें राज्यों के साथ अधिक समन्वयकारी होने का प्रयास करना चाहिए, ताकि संघवाद एवं सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिल सके। अब यहाँ पे 2-3 लाइनें आप और ऐड कर सकें। संघवाद एवं सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिल सके तथा कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में राज्य आपस में सहयोग करके नए भारत की कहानी गढ़ सकें, ताकि हम, ठीक है, संकल्प से सिद्धि के प्रोग्राम को सिद्ध कर सकें। क्लियर? और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर उन्मुख हो सके। ये 4 से 5 लाइनें और आप यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपका उत्तर और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम सुधारना चाहते हैं। जैसे आपने लिखा बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और बिल्कुल टॉपिक वाइज, मतलब नंबर वाइज, जैसे होता है ना क्रम, कहीं पे रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, तो वो अच्छा आपका तरीका है लिखने का, और ये आपके पॉइंट देने के लिखने के तरीके अच्छे हैं। अब एक काम और कीजिएगा, हालांकि आपको हम सुधारते सुधारते यहाँ तक तो ले आए कि अब आप पॉइंट लिखने लगी हैं और आपने अंडरलाइन भी किया है, तो अब आप ये काम करिए, जैसे नीति आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं, तो यहाँ से डाला करिए नंबर, ये थोड़ा इतना स्पेस और रखा करिए। क्लियर? तो क्या होगा कि ना यहाँ पे चपकेगा नहीं वर्ड, तो अच्छा और दिखेगा। ठीक, ये चीज़ कर सकती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने ये लाइन लिखी है ना तीसरी, और आपने ये लाइन लिखी, ये दोनों एक ही जैसी हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकती हैं, अटल इनोवेशन मिशन को यहाँ पे अनुसंधान और नवाचार के बाद ब्रैकेट में डाल सकती हैं, एम, सिर्फ एम लिख सकती हैं, AIM। ठीक है, तो ये लाइन आपकी बच जाएगी, यानी कि वर्ड लिमिट आपको कैसे बचानी है ये आपकी बच गई। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा बैंक के रूप में आंकड़ों और सूचनाओं के राज्य के साथ साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले, अंतर्राज्यीय प्रतिस्पर्धा को, और साथ ही अंतर्राज्यीय संबंध को सुधारने में भी सहायक सिद्ध हो गया। ये चीज़ें आप लिख सकती हैं यहाँ पे।
इसके अलावा आप यहाँ पे नीति आयोग के विजन 2030 को भी मेंशन कर सकती हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टेलीग्राम पे वो पिक भेजी है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की, उसमें संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम के बारे में काफ़ी अच्छे क्यूटोस दिए हुए हैं, आप उनका उपयोग कर सकती हैं लास्ट में अपने आंसर में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करिएगा, आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाकी आपने सारी चीज़ें अच्छी लिखी हैं। अब देखिए वही बात होती है ना कि अब यहाँ पे हम ज़बरदस्ती कमियाँ निकालें, वो बेकार चीज़ है। एक लेवल तक आपने आंसर सही लिखा है, ठीक है। अब इसको और कैसे हम बेहतरीन बना सकते हैं, तो उसके कुछ और स्टेप आप ये कर सकती हैं कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे भी पॉइंट दिया है, ठीक है, और आपने यहाँ पे भी पॉइंट दिया है, तो आप अगर अपने आंसर को और इनोवेटिव बनाना चाहती हैं तो आप ये कर सकती थी कि मान लीजिए नीति आयोग के आप यहाँ पे जैसे डाल दिया, नीति आयोग का गठन किया ताकि राष्ट्र निर्माण में राज्यों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद का मॉडल प्रस्तुत किया जा सके। फिर ये कुछ भी नहीं लिखना है, क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐसे एक ब्रैकेट बनाइए गोला, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए बीच में कार्य, इसके कार्य, ठीक है, थिंक टैंक के रूप में, ठीक है। यहाँ पे डाल दो बॉटम अप अप्रोच, यहाँ डाल दो अनुसंधान व नवोन्मेष, डेटा बैंक की स्थापना, तकनीकी विज्ञान के क्षेत्र में, क्लियर, सहकारी संघवाद के क्षेत्र में, आप ये सारी चीज़ें डाल दीजिए, क्लियर। अब आपने इतना फ्लावर डाल दिया तो डेकोरेशन हो गया और ये सारे आपके पॉइंट बच गए। अब आप यहाँ पे क्या करें, इन्हीं चीज़ों को संक्षिप्त कर दें पैराग्राफ में। कैसे कर देंगी आप लिख सकती हैं कि नीति आयोग ने न केवल थिंक टैंक के रूप में केंद्र व राज्यों के मध्य समन्वयकारी दृष्टिकोण को विकसित किया, बल्कि बॉटम अप अप्रोच के माध्यम से छोटी छोटी इकाइयों और निजी क्षेत्र को भी प्रशासन में भागीदारी बनाया, जो कि सुशासन की संकल्पना को सार्थकता प्रदान करता है। साथ ही इसने न केवल डेटा बैंक के अंतर्गत आंकड़ों व सूचनाओं का संग्रह कर राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया, बल्कि अंतर्राज्यीय संबंध व केंद्र राज्य संबंधों के प्रति भी सकारात्मक रवैया अपनाया। इसने तकनीक, विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देकर अटल इनोवेशन मिशन, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और नए भारत की संकल्पना को प्रमोट किया। इसने साथ ही केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं थी उनका सही ढंग से क्रियान्वयन कर संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम या अंतिम से अंतिम जन को भारत के निर्माण की भागीदारी में सहयोग प्रदान किया। किंतु अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, किंतु हाल के दिनों में, अब आप यहाँ पे लिखिए, किंतु हाल के दिनों में इतनी उपलब्धियां होने के बावजूद नीति आयोग की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि, ये चीजें ऐसे लिखेंगी कि इसकी संरचना में नौकरशाही एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बढ़ती बारंबारता या उनका बढ़ता प्रभुत्व इसके प्रशासनिक व्यय को अधिक बनाता है। साथ ही इसकी जो योजना का क्रियान्वयन है वो काफी दीर्घकालिक है, जिस कारण कई राजनीतिक दल नई योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके अलावा इसका कई विभागों व राज्यों के मंत्रालयों के मध्य भी संघर्ष देखने को मिलता है। अतः सरकार को व न्यायपालिकाओं को इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी समस्याओं से निजात पाया जा सके और इसे कोशिश किया जाए कि संवैधानिक बना दिया जाए, ताकि ये अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता को यथावत रख सके और ये नए भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर सके। ऐसे भी आप लिख सकती हैं, इसमें भी पूरे शब्द एक साथ गुथे हैं, आपके सारे वर्ड्स को हमने मेंशन कर दिया। क्योंकि होता क्या ना कि जब हम एक उत्तर में 10 पॉइंट डाल देते हैं तो एग्जामिनर बोर हो जाता है। एक उत्तर में एक ही पॉइंट डालिए। जैसे होता है ना कि जब हम खाना बनाते हैं, या आप जैसे खाना बनाती होंगी कभी घर में, तो क्या होता होगा कि मान लीजिए आपने धनिया डाल दिया ऊपर, ठीक है, और कई बार आपने धनिया जैसे उसमें डाल दिया और बाकी जब थाली में आप लाई काट के पूरा खाना वगैरह सब कुछ, रोटियां भी रख दी और सिल्वर रोल में छोटी सी कटोरी में चटनी भी अलग अलग करके रख दी, तो क्या हो गया, डेकोरेट हो गया। और बर्तन अगर सारे अलग अलग साइज के हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बिल्कुल छोटे हैं, तो उसमें डेकोरेशन बन जाता है। अगर सब कुछ एक ही जैसा होगा, एक ही थाली होगी, एक ही कटोरी होगी, तो खाना होगा वही लेकिन मज़ा नहीं आएगा। तो वही है कि आप इसको अब प्रेजेंटेशन अपना अच्छा बनाइए। आपका उत्तर अच्छा लिखा जाता है, मैंने कई बार से आप देख रहा हूँ कि आप उत्तर काफ़ी बेहतरीन लिखती हैं, शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान रखती हैं। और जो सबसे खास बात मुझे देखने को मिली कि आपकी हिंदी शब्दावली में कहीं पे मुझे ये नहीं मिलता है कि वर्तनी में त्रुटि है। क्लियर? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। शब्दों को आप काफ़ी गुलाई से लिखती हैं, ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो आप बस यही कर सकती हैं कि अब आपका जो ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए प्रेजेंटेशन पे।
डायग्राम पे, क्लियर, फ्लो चार्ट पे, और उसके अकॉर्डिंग आपको इसको और इम्प्रूव करना है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि आपको इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करना है और अपने आंसर को और किस तरीके से मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।